Hello everyone, this is Pranshi Verma. Welcome to Zero to Full Stack. In today's lecture, I'm going to discuss the very important topic in HTML and they are firstly हम discuss करेंगे text formatting in HTML and after that we will discuss HTML list. So now without wasting a moment, let's get started. Let's start with text formatting in HTML. Okay, so what is text formatting? And HTML provides various text to format text for readability and structure. टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए हमारे पास काफी सारे टैग्स अवेलेबल हैं जो HTML डॉक्यूमेंटेशन में अवेलेबल हैं जिनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसमें हमारा सबसे पहला आता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए हेडिंग। आई होप आप सब लोग हेडिंग से अवेयर भी हैं एंड हेडिंग H1 to H6 आपने अपने कोड में सेवरल टाइम्स यूज भी किया है। सो हम H1 टैग क्यों यूज करते हैं is used to define titles and subtitles means कोई टेक्स्ट आपको हाईलाइट चाहिए और उसका साइज आपको लार्जेस्ट चाहिए उससे थोड़ा छोटा चाहिए तो इस केस के लिए आप कौन सा टैग यूज कर लेते हैं हेडिंग्स जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो H1 से। ओके एंड ये जो H1 की हमारी लिमिट होती है ये कहाँ तक होती है H6 तक। ऑल राइट एंड कुछ और इसमें सो H1 is usually used once per page for main heading। जिस हेडिंग का साइज सबसे बिगेस्ट होता है लार्जेस्ट होता है आपके वेब पेज के लिए वहां के लिए आप H1 यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए हिरारिकी H1 आप यूज करते हैं एज एन मेन हेडिंग। H2 आप यूज कर लीजिए फॉर सब हेडिंग्स एंड H3 आप यूज कर लीजिए डिफरेंट अदर सब एंड सब हेडिंग्स। तो इन दिस वे यू कैन यूज H1 टैग फॉर text formatting for your web page। All right, let's move forward. Then we have paragraphs। पैराग्राफ को आप रिप्रेजेंट करते हैं पी से एंड पैराग्राफ टैग क्या करता है आपके लिए पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट आर डिफाइंड विद पी टैग। अगर आपको कोई पैराग्राफ टाइप ऑफ टेक्स्ट डिफाइन करना है आपके वेब पेज पे तो आप क्या यूज करते हैं पैराग्राफ टैग यूज करते हैं। पैराग्राफ टैग्स ऐड स्पेस अबव एंड बिलो ऑटोमेटिकली। मीनिंग इज वेरी सिंपल। पैराग्राफ टैग आपका एक ब्लॉक लेबल एलिमेंट है एंड ये क्या करता है जैसे ही आप न्यू पैराग्राफ ऐड ऑन करते हैं तो अब के लिए भी थोड़ा सा स्पेस अपने लिए क्रिएट कर लेता है ऑटोमेटिकली और बिलो भी अपने लिए क्रिएट कर लेता है स्पेस। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देखिए पैराग्राफ आप टैग स्टार्ट करेंगे फॉलोड बाय आप अपना टेक्स्ट जो भी आप पैराग्राफ में देना चाहते हैं वो अवेलेबल करेंगे उसको टाइप करेंगे एंड फॉलोड बाय आप अपना पैराग्राफ टैग क्लोज कर देंगे। सो इन दिस वे यू कैन राइट योर पैराग्राफ HTML document for your web page। ओके सो नाउ हम बात करते हैं अदर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स की। जो अदर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हैं उसमें हमारे पास पहला आता है स्ट्रॉन्ग जो कि हम ट्रेडिशनल HTML में इसकी जगह पर हम बी टैग यूज करते थे बट अभी नाउ डेज HTML के जो लेटेस्ट वर्जन है अकॉर्डिंग टू देयर डॉक्यूमेंटेशन हम लोग क्या यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग टैग यूज करते हैं। अगर आपको कोई टेक्स्ट कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट अगर आप उसको एज एन बोल्ड शो करना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए आप स्ट्रॉन्ग टैग यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग के अंदर आप इनक्लोज कर दीजिए आपका इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एंड फॉलोड बाय स्ट्रॉन्ग को क्लोज कर दीजिए। नेक्स्ट वी हैव EM। EM टैग हम यूज करते हैं अगर आपको कोई टेक्स्ट एम्फेसाइज्ड शो करना है एंड वो एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट आपके लिए किस तरह से शो होता है इटैलिक फॉर्म में शो होता है और इसका जो ट्रेडिशनल वर्जन वाला टैग था वो था हमारा आई। आई होप आपको याद होगा बोल्ड के लिए हम हमारे पास वी टैग हुआ करता था ट्रेडिशनल टाइम में और अभी हम क्या यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग और एम्फेसाइज के लिए अब हम क्या यूज करते हैं आई टैग यूज करते हैं। सॉरी आई पहले यूज करते थे अब हम एम्फेसाइज के लिए EM टैग यूज करते हैं। तो उसको डिफाइन करने का तरीका है EM की हेल्प से आप टैग स्टार्ट करिए फॉलोड बाय आपको जो टेक्स्ट एम्फेसिस करनी है वो टेक्स्ट यहाँ पर मेंशन करिए टाइप करिए एंड फाइनली आप EM टैग को क्लोज कर दीजिए। नेक्स्ट वी हैव मार्क टैग। मार्क टैग अगर हम यूज करना है फॉर एग्जांपल अगर आप कोई टेक्स्ट हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप उसको किस में इनक्लोज करेंगे मार्क टैग में इनक्लोज करेंगे। ओके समटाइम्स आपको लगता है कुछ डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर डिस्क्लेमर काइंड ऑफ कुछ डेटा आपके पास है आपके वेब पेज के लिए तो आप उसको स्मॉल टैग में शो कर सकते हैं। जो कुछ ऐसा टेक्स्ट है आपके वेब पेज के लिए कि वो शो भी होना चाहिए बट आप कंप्लीटली हाईलाइट करके उसको शो नहीं करना चाहते तो इस टाइप के टेक्स्ट को हम स्मॉल टैग की हेल्प से प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको स्मॉल
टेक्स्ट प्रिंट करना है, स्मॉल टैग का यूज करके हम ये काम कर सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होगा। इसका एग्जांपल, आप स्मॉल टैग ओपन करेंगे, फॉलोड बाय, जैसे आपने यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल लिया डिस्क्लेमर का, तो आप डिस्क्लेमर टेक्स्ट ऐड ऑन करेंगे एंड फाइनली स्मॉल टैग को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट वी हैव बी आर टैग। बीआर टैग हम यूज करते हैं लाइन ब्रेक के लिए। अगर हम अपने वेब पेज पर एक लाइन ब्रेक क्रिएट करना है तो उसके लिए हम लाइन ब्रेक टैग बी आर टैग यूज करते हैं। एंड प्लीज लिसन, बी आर हमारा एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, एज ये कोई कंटेंट अपने अंदर स्टोर नहीं करता। ओके, सो इसके लिए क्या हमारे पास एग्जाम्पल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपकी टेक्स्ट है और उसके बाद आप एक ब्रेक लेना चाहते हैं, एक लाइन ऑफ ब्रेक आपको चाहिए, तो आप उसके और नेक्स्ट जो आपकी नेक्स्ट लाइन की टेक्स्ट होने वाली है उसके बीच में एक टैग ऐड ऑन कर दीजिए। फॉर एग्जांपल बी आर, यहाँ पर हम बी आर यूज करेंगे ब्रेक के लिए, एंड नेक्स्ट लाइन का टेक्स्ट आप दे दीजिए। तो इन दिस वे यू कैन ऐड ए ब्रेक ऑन योर वेब पेज टेक्स्ट। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो आज हमारे लेक्चर का मेन टॉपिक है, HTML लिस्ट की बात कर लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड वेब पेज क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो डिस्कस करते हैं HTML लिस्ट। HTML list display items in a structured format on your web page. For example, आप जब वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं और आपके पास कुछ इस तरह से क्रिएट करना चाहते हैं आप, जहाँ पर आपके पास कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं जो आपस में रिलेटेबल हैं, तो वो लिस्ट ही हो गई बेसिकली, और आप उनको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अपने वेब पेज पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं। इसके लिए हमारे पास HTML लिस्ट अवेलेबल है, और HTML लिस्ट के कुछ असाइन टैग्स है जिनका हम यूज करके HTML लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो HTML लिस्ट में हमारे पास पहली लिस्ट होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसको आप नंबर्ड लिस्ट भी बोलते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन करने के लिए जो कंटेनर टैग होता है वो होता है OL। Okay, so use OL for numbered list with LI. LI stands for list items for each item. So please look at the example. यहाँ पर जो हमारा OL है, OL stands for ordered list, and यहाँ पर ये OL किस तरह से वर्क करेगा? OL का वर्क है आपके ब्राउजर को बताना कि अगर इसमें कुछ लिस्ट आइटम्स अब प्रेजेंट होंगे तो वो आपको एज एन ऑर्डर्ड लिस्ट की फॉर्म में वेब पेज पर डिस्प्ले करने हैं, एज वेल एज यहाँ पर आप देखेंगे आपको जितने भी लिस्ट आइटम्स ऐड ऑन करने हैं, आप विद द हेल्प ऑफ LI टैग, LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम्स, टैग की हेल्प से आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं जितने भी आपके पास लिस्ट आइटम्स है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वी हैव HTML, सेकंड वी हैव CSS एंड थर्ड वी हैव जावास्क्रिप्ट। तो आपने ये तीनों ऐड किए एंड आपको लगता है कि यहाँ पर हमारा OL टैग ऑर्डर्ड लिस्ट के आइटम्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो आप फाइनली अपना ये OL टैग यहाँ पर क्लोज कर देंगे। एंड आप देख रहे हैं OL टैग का काम क्या है, आपके वेब पेज पर आपके जो लिस्ट आइटम्स हैं उसको एक ऑर्डर्ड फॉर्म में डिस्प्ले करना, एक स्ट्रक्चर्ड वे में। और यहाँ पर जो उसकी ऑर्डरिंग होगी वो होगी आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज में, फॉर एग्जांपल 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन। सो आई होप यहाँ से आप ऑर्डर्ड लिस्ट का वर्क समझ गए हैं, जिसके लिए हमारे पास दो टैग हैं, OL एंड LI फॉर लिस्ट आइटम्स। सेम हमारे पास एक नेक्स्ट लिस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, बस थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर होता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो हमारे लिस्ट आइटम्स हैं वो हमें बुलेटेड के साथ डिस्प्ले होते हैं हमारे वेब पेज पर। सो यहाँ पर देखिए, यूज UL फॉर बुलेट लिस्ट। अगर आप बुलेट लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो लिस्ट आइटम तो हमारे सेम ही रहेंगे, आज हमें अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी कुछ लिस्ट आइटम्स ऐड ऑन करने होंगे। तो यहाँ पर हम कौन सा टैग यूज कर सकते हैं, UL टैग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने UL टैग ओपन किया एज एन कंटेनर। ये UL टैग क्या करेगा, ये आपके जितने भी लिस्ट आइटम्स होंगे वो कंटेन करेगा अपने अंदर, और ब्राउजर को क्या बताएगा कि इसके अंदर जितने भी लिस्ट आइटम्स अवेलेबल हैं UL टैग के अंदर, वो आपको किस तरह डिस्प्ले करने हैं, वो आपको एज एन बुलेट लिस्ट डिस्प्ले करने हैं आपके वेब पेज पर। इसको अभी हम प्रैक्टिकल वे में भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर बड़ा सिंपल है, UL टैग इन्होंने ओपन किया है
फॉलोड बाय इसमें 3 लिस्ट आइटम्स ऐड किए हैं विद द हेल्प ऑफ एल आई टैग, एंड फाइनली इन्होंने एल आई टैग अकॉर्डिंगली क्लोज भी किया है जैसे इनका वर्क कंप्लीट हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड का, एंड देन लास्ट में इन्होंने यूएल टैग को क्लोज किया है। अब आप देखेंगे इसका आउटपुट आपके वेब ब्राउजर पर कुछ इस तरह से शो होगा। आपके जो लिस्ट आइटम्स है वो आपको एज एन बुलेट लिस्ट विजुअलाइज होंगे, डिस्प्ले होंगे आपके वेब पेज पर। Okay, so next we have description list in HTML. As the name suggests, description. डिस्क्रिप्शन लिस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट से। सो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन देखते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट की। ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज यूज्ड टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ टर्म्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन। दो चीजें हमें डिस्क्रिप्शन लिस्ट में देखने को मिलने वाली हैं। फर्स्ट वी हैव टर्म्स एंड सेकंड वी हैव डिस्क्रिप्शंस। ओके, डिस्क्रिप्शन मींस देयर डेफिनेशन, जो टर्म आप दे रहे हैं उसकी डेफिनेशन। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के यूज केसेस कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं इसको, किस किस तरह से यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई ग्लॉसरीज क्रिएट करनी है अपने वेब पेज के लिए तो आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट यूज कर सकते हैं। अगर आपको एफएक्यूज क्रिएट करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट यूज कर सकते हैं। की वैल्यू पेयर्स में अगर आपको डेटा शो करना है, डिस्प्ले कराना है, तब भी आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट यूज कर सकते हैं। एंड अभी के लिए आपको कुछ इस तरह से समझना है कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट मीन्स देयर आर टू थिंग्स। फर्स्ट वी हैव टर्म and second we have explanation of this term. Okay, so now let's discuss the example of description list. So here's the tags used in description list. यहाँ पर description list को define करने के लिए firstly हमें 3 tag use करने होंगे और उनको हमें learn भी करना होगा। यहाँ पर हमारे पास पहला tag है that is DL. DL stands for description list. ये हमारे लिए वर्क करेगा एज एन कंटेनर जो हमारे सारे डिस्क्रिप्शन टर्म और डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन अपने अंदर कंटेन करेगा एंड फाइनली आपके वेब ब्राउजर पर डिस्प्ले होंगे। So what is description list? Is the container that wraps the whole list. Whole list means all term and their definition. Next tag हमारे पास होगा DT, एंड आप ध्यान रखिएगा ये तीनों ही टैग आपके क्लोजिंग टैग्स हैं। इनके अंदर आपको डेटा फिल करके इनको अकॉर्डिंगली क्लोज भी करना है। देन वी हैव डिस्क्रिप्शन टर्म। सो डिस्क्रिप्शन टर्म के लिए हमारे पास जो टैग है वो है dt, एंड dt क्या है? द वर्ड, द टर्म, द टाइटल यू आर डिस्क्राइबिंग इन योर डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये वर्ड होगा, वो टर्म होगा, या फिर आप टाइटल बोल सकते हैं इसको, जो आप डिस्क्राइब करने वाले हैं अपने डिस्क्रिप्शन लिस्ट में। नेक्स्ट वी हैव dd. DD stands for description definition. So यहाँ पर देखिए description definition means is the explanation or description of their टर्म। जो टर्म आपने यूज की थी डीटी के थ्रू, डीटी टैग के थ्रू, उसका डिस्क्रिप्शन अगर आपको ऐड ऑन करना है अपनी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में तो आप वो किस टैग की हेल्प से करेंगे? डीडी। सो यहाँ पर समराइज के लिए 3 टैग हमें डिस्क्रिप्शन टैग डिस्क्रिप्शन लिस्ट डिफाइन करने के लिए यूज करने होते हैं एंड वो होते हैं डी एल, डी टी एंड डी ई। ओके, सो हियर इज द एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। फर्स्टली यहाँ पर इन्होंने डीएल कंटेनर ओपन किया है, डीएल टैग ओपन है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन टर्म को डिफाइन करने के लिए इन्होंने क्या यूज किया है? डी टी टैग यूज किया है, एज आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू। आफ्टर दैट डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन के लिए dd टैग यूज हुआ है, फॉलोड बाय देयर डेफिनेशन इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड की है, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की है, एंड देन इन्होंने dd टैग को क्लोज किया है। आफ्टर दैट यहाँ पर इन्होंने dt टैग ओपन किया है अगेन, एंड यहाँ पर एक टर्म मेंशन किया दैट इज css, एंड dt टैग को इन्होंने यहाँ पर क्लोज किया है। देन ये जो हमारी सेकंड टर्म थी इसके लिए इन्होंने यहाँ पर क्या दिया है? डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन दी है विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन टैग, फॉलोड बाय यहाँ पर इन्होंने डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन ऐड ऑन की है, एंड फाइनली इसको क्लोज कर दिया है dd टैग को। अभी के लिए इनको सिर्फ 2 डिस्क्रिप्शन टर्म एंड डेफिनेशन देने थे इस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए, सो इन्होंने ये दोनों ऐड ऑन कर दिए हैं यहाँ पर, एंड फाइनली आपके डिस्क्रिप्शन लिस्ट को क्लोज कर दिया है। ओके, सो ऑफिशियली हमारे पास HTML में 3 टाइप्स की लिस्ट होती हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। पर आपके पास HTML में नेस्टिंग लिस्ट भी हो सकती हैं। नेस्टिंग लिस्ट का मीनिंग क्या होता है इन सिंपल टर्म्स? लिस्ट इनसाइड
अनदर लिस्ट। अगर आपकी लिस्ट में अनदर लिस्ट है, मे बी वो ऑर्डर्ड है या अनऑर्डर्ड है, दैट डजंट मैटर, अगर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपका बन रहा है तो आप उसको बोलते हो nesting list. Okay, so you can place a list inside another list to create sub items. इसको आप बोलते हैं nested list. Nest, इसके लिए कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट यूएल और ओएल इनसाइड एन एलआई ऑफ अनदर लिस्ट। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, एक नॉर्मल या तो ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करिए पहले या फिर अनऑर्डर्ड क्रिएट करिए, और उसका जो एलआई लिस्ट आइटम पार्ट होगा उसके अंदर आप एक अनदर लिस्ट अगर एड ऑन करते हैं तो ये कुछ स्ट्रक्चर आपका बनता है नेस्टिंग लिस्ट का। ओके, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आइडेंटिफिकेशन, जिसकी हेल्प से ज्यादा अच्छे से आप विजुअलाइज कर पाते हैं कि कौन सी लिस्ट किसके साथ नेस्टेड है। ओके, बट द एचटीएमएल मस्ट बी इनसाइड इन एलआई टैग। जहां पर आप कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखेंगे कि एलआई टैग के अंदर एक अनदर लिस्ट आपको शो हो रही है, लिस्ट आइटम्स आपको शो हो रहे हैं, तो आपको उसको देख के ये समझना है कि ये एग्जाम्पल है नेस्टिंग लिस्ट का। ओके, अब यहाँ पर इसका एक रियल वर्ड यूज केस देखिए। इफ यू वांट टू क्रिएट ए करिकुलम आउटलाइंस, मल्टी लेवल मेन्यूज आर देयर एंड एफएक्यूज अगर आपको सब पॉइंट्स के साथ क्रिएट करने हैं तो आप क्या यूज करेंगे, नेस्टिंग लिस्ट यूज कर सकते हैं। ओके, सो हियर इज द एग्जांपल ऑफ नेस्टिंग लिस्ट। यहाँ पर देखिए इन्होंने फर्स्टली एक यूएल मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट की है जिसका फर्स्ट आइटम है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अब इस लिस्ट आइटम के अंदर इन्होंने एक अगेन यूएल क्रिएट किया है। यहाँ पर देखिए यूएल अगेन इसके अंदर एक क्रिएट किया है एंड इस यूएल के अंदर आपके पास 3 लिस्ट आइटम्स हैं। फर्स्ट वी हैव एचटीएमएल, देन वी हैव सीएसएस एंड देन जावास्क्रिप्ट, एंड फाइनली इन्होंने यूएल को यहाँ पर क्लोज किया है, यूएल टैग को, एंड अब जाके यू एल आई आइटम यहाँ का क्लोज हुआ है। ओके, तो ये वाली जो आपकी सेकंड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये नेस्टेड है आपकी फर्स्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर इन्होंने अगेन एक लिस्ट आइटम आपका ये यहाँ पर क्लोज किया है एंड एक न्यू लिस्ट आइटम ओपन किया है जिसका नाम है बैकएंड डेवलपमेंट, और ये लिस्ट आइटम किसका पार्ट है, आपकी फर्स्ट वाली यूएल का, फर्स्ट वाली अनऑर्डर्ड लिस्ट का। एंड इसके अंदर अगेन इन्होंने एक लिस्ट क्रिएट की है अनऑर्डर्ड लिस्ट, एंड उस वो क्या है, इसके लिए इन्होंने दिया है लिस्ट आइटम्स नोड डॉट जेएस और एक्सप्रेस डॉट जेएस जो कि पार्ट है आपके बैकएंड डेवलपमेंट का। एंड फाइनली ये लिस्ट आइटम्स अनऑर्डर्ड लिस्ट इन्होंने पहले क्लोज की है एंड देन लिस्ट आइटम आपका ये वाला बैकएंड डेवलपमेंट वाला जो लिस्ट आइटम था यहाँ पे आके इसको इन्होंने क्लोज किया है। अब ध्यान से देखिए, एंड फाइनली इन्होंने एक और लिस्ट आइटम ऐड किया है, और ये वाला जो डेटाबेस लिस्ट आइटम है ये आपकी जो मेन यूआरएल थी उसका पार्ट है। आप देखेंगे आउटपुट में, इसको देख लीजिए ध्यान से, इसको विजुअलाइज कर लीजिए कि किस तरह से आपकी ये लिस्ट आपको ऑन योर वेब ब्राउजर शो होगी। एंड फाइनली इन्होंने अपना मेन यूएल क्लोज किया है यहाँ पे। सो आप इधर देखिए, यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट, इसका आउटपुट एक बार चेक करते हैं। जो हमारी फर्स्ट यूएल थी उसमें जो हमारा फर्स्ट लिस्ट आइटम हमने दिया था वो हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट था। फॉलोड बाई फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिस्ट आइटम के बाद यहाँ पर इन्होंने एक न्यू लिस्ट आइटम ओपन करके एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट की जिसमें था HTML, CSS and JavaScript. After that, एक new list item that is backend development. This is the part of your मेन यूएल। ओके, एंड इसके अंदर इन्होंने एक अनदर सब यूएल डिस्क्राइब की है, डिफाइन की है, एंड इसके जो लिस्ट आइटम्स है वो है नोड डॉट जेएस एंड एक्सप्रेस डॉट जेएस, एंड थर्ड वी हैव डेटाबेस लिस्ट आइटम जिसको इन्होंने फर्दर कोई न्यू लिस्ट के साथ क्रिएट नहीं किया है। तो इन दिस वे आप क्या डिफाइन कर सकते हैं, एक नेस्टिंग लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने वेब ब्राउजर के लिए। नेक्स्ट वी हैव मिक्स्ड लिस्ट। मिक्स्ड लिस्ट की बात करते हैं। यू कैन कंबाइन ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। जहां पर आप ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट को कंबाइन, कॉम्बिनेशन अगर आपको देखने को मिलता है तो वहां पर आप समझेंगे कि ये किसका एग्जाम्पल है, ये मिक्स्ड लिस्ट का एग्जाम्पल है। ओके, ये क्यों यूज करते हैं, टुगेदर टू शो हिरारकी विद नंबर्स एंड बुलेट्स। अगर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है तो आप उसको देख के समझ पाएंगे कि ये किसका एग्जाम्पल है, ये मिक्स्ड लिस्ट का एग्जाम्पल है। अगर आप इसके रियल वर्ड यूज केस की बात करते हैं, सो यूजर गाइड्स अगर आपको कहीं प्रोवाइड करना है, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर आप क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पर आप मिक्स्ड लिस्ट यूज कर सकते हैं। ऑन बोर्डिंग स्टेप्स अगर आप कहीं शो कर रहे हैं तो उसके लिए आप मिक्स्ड लिस्ट यूज कर सकते हैं। एज वेल एज मल्टी लेबल चेकलिस्ट अगर आप कहीं शो कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप
क्या यूज कर सकते हैं, मिक्स्ड लिस्ट यूज कर सकते हैं। ओके, सो हियर इज द एग्जांपल, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस विद सब टास्क इन मिक्स्ड लिस्ट। यहाँ पर देखिए इन्होंने एक ओएल क्रिएट किया है, मींस ऑर्डर्ड लिस्ट। इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट लिस्ट आइटम है दैट इज रजिस्टर्ड अकाउंट। आउटपुट यहाँ देखिए ये आपको शो हो रहा है, ऑर्डर्ड लिस्ट में है इसलिए न्यूमेरिक वैल्यू के साथ 1 आ रहा है यहाँ पे। फॉलोड बाय देखिए इन्होंने इसके अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट दी है दैट इज यूएल। ओके, और इसके अंदर इन्होंने लिस्ट आइटम दिए हैं, फर्स्ट वी हैव एंटर ईमेल एंड सेकंड वी हैव वेरीफाई ओटीपी। तो ये अगेन इस रजिस्टर अकाउंट के अंदर एक अनदर ऑर्डर्ड लिस्ट की दो वैल्यूज आपको यहाँ डिस्प्ले हो रही है। फर्स्ट वी हैव एंटर ईमेल एंड सेकंड वी हैव वेरीफाई ओटीपी। आफ्टर दैट यहाँ पर ये आपका लिस्ट आइटम जो ये सेकंड लिस्ट आइटम था, फर्स्ट लिस्ट आइटम था ना आपका रजिस्टर अकाउंट, ये यहाँ पर आके इन्होंने क्लोज किया है। और ये जो आपकी सब लिस्ट है अनऑर्डर्ड लिस्ट यूएल, ये आपकी यहाँ पे आके क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव आपका एक अनदर एलआई है, चूज सब्सक्रिप्शन प्लान। ये आपका किसका पार्ट है, आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट का पार्ट है, देखिए आपको शो हो रहा है। एंड देन वी हैव आपका थर्ड लिस्ट आइटम दैट इज स्टार्ट यूजिंग द ऐप, ये आपको यहाँ पर शो हो रहा है। बट आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, इसके आउटपुट में ये आई थिंक मिस्टेक हुई है। आप देखेंगे यहाँ पर अन यूएल यूज हुआ है, यूएल स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। सो आप इस कोड को एक बार रन करिएगा एंड जो भी आपका आउटपुट आए वो प्लीज मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा। ये वाले जो दोनों लिस्ट आइटम्स हैं ये बुलेट पॉइंट के साथ आई थिंक सो शो होने चाहिए आपके वेब पेज पे, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट। और अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास जो वैल्यू डिस्प्ले होती हैं वो एज एन बुलेट लिस्ट डिस्प्ले होती हैं। सो प्लीज वर्क ऑन दिस एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लिस्ट की तरफ, इसको समझने का ट्राई करते हैं। नेक्स्ट लिस्ट हमारे पास होती है लिस्ट फॉर नेविगेशन मेन्यूज। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। सो व्हाई यूज्ड लिस्ट फॉर मेन्यूज? ओके, so answer is navigation menus like the one at the top of website। आप देखते हैं कोई भी वेबसाइट आप देखते हैं तो वहां पे आपको नैब बार शो होते हैं जिसके अंदर आपके पास कुछ मेन्यूज होते हैं। आप उनको क्या बोलते हो, आप उनको बोलते हो नेविगेशन मेन्यूज। ओके, सो आप किसके साथ बिल्ड कर सकते हो वो नेविगेशन मेन्यू, एज एन लिस्ट ऑफ नेविगेशन मेन्यूज आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो अपने वेब पेज के लिए। और उसके लिए आपको दो टैग यूज होंगे, आपका यूएल एंड एल। Okay, so each li contains a hyperlink that is anchor tag। अगर आपका लिस्ट आइटम में आप ऐड ऑन कर देते हैं तो वो लिस्ट आपकी एक सिंपल लिस्ट ना हो करके एक नेविगेशन लिस्ट के काइंड ऑफ आप उसको कंसिडर करते हैं। ओके, सो दिस स्ट्रक्चर इज सिमेंटिक as well as easy to style with css and screen reader फ्रेंडली। ये आपके लिए आपके वेब ब्राउजर के लिए भी रीडर फ्रेंडली होता है, सिमेंटिक एलिमेंट्स के अंदर आता है, एज वेल एज इसकी हेल्प से अगर आप इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, आप अपने नेविगेशन मेन्यू को लिस्ट के साथ ऐड ऑन कर देते हैं एंड उसमें एंकर टैग ऐड ऑन कर देते हैं, तो वहां पर आप उसमें सीएसएस भी बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल देखेंगे, इससे हम समझेंगे किसका बेसिक नेविगेशन मेन्यू एग्जांपल हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसको एक बार रन भी कर लेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने एक नैब बार दिया है, नैब बार इज द कंटेनर to contain all the links of your nav bar। Okay, all the list items and their link, because यहाँ पर anchor tag भी यूज हो रहा है और आपका लिस्ट आइटम भी यूज हो रहा है। तो इन्होंने नैब बार के लिए एक यूएल ओपन किया है, मींस अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसके अंदर हमारा फर्स्ट लिस्ट आइटम है दैट इज होम। अब इन्होंने होम लिस्ट आइटम को किसके साथ रैप कर दिया है, एंकर टैग की हेल्प से हाइपर रेफरेंस इन्होंने दे दिया है। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एम्प्टी है, एम्प्टी है इसका मतलब ये है कि ये आपकी जो लिंक इसको बाय डिफॉल्ट रीडायरेक्ट करेगी, वो आपके वेब पेज के होम पेज को रीडायरेक्ट करेगी। ठीक है, देन आप देखिए सेम इस तरह से ही आपका नेक्स्ट लिस्ट आइटम है, यहाँ पर इन्होंने स्लैश अबाउट दिया है। इट मींस ये जो लिस्ट आपका
नेविगेट करेगी वो आपके अबाउट पेज को करेगी। सेम विद आपका थर्ड लिस्ट आइटम होगा जो सर्विसेज को नेविगेट करेगा। फोर्थ आपका होगा जो आपके कॉन्टेक्ट को नेविगेट करेगा। सो कुछ इस तरह से, मे बी आपको ज्यादा अच्छे से भी नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी हम कोड करेंगे तो इसको और डिटेल में देख लेंगे, अगेन समझेंगे। कुछ इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक नेविगेशन मेन्यू लिस्ट क्रिएट कर सकते हो आपके वेब ब्राउजर पर, आपके वेब पेज के लिए। तो इसका आउटपुट देखिए कुछ किस तरह से होगा। फर्स्टली आपका होम टैग, सॉरी होम लिस्ट आइटम, फॉलोड बाय आपका अबाउट, followed by your service and followed by your contact। तो in this way आपको ये सारे लिस्ट आइटम्स विजुअलाइज हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे आपके वेब ब्राउजर पर। बस यहाँ पर छोटा सा डिफरेंस होगा कि आपके ये जो चार आइटम्स होंगे लिस्ट के, ये आपके हाइपर टेक्स्ट होंगे, एक नॉर्मल टेक्स्ट नहीं होगा ये। इसी वजह से आप इसको क्या बोल रहे हो, नेविगेशन मेन्यू एग्जाम्पल। ओके। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ हम अपने बीएस कोड पर आ गए हैं और एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं लिस्ट, एचटीएमएल लिस्ट के रिगार्डिंग। एंड सारी लिस्ट देखते हैं वन बाय वन कि किस तरह से हम डिफरेंट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं एचटीएमएल में। सो मेरा फाइल का नाम मैं दे देती हूँ लिस्ट डॉट एच। एंड चलते हैं अपनी फाइल के अंदर, डेमो कोड ऐड ऑन कर लेते हैं, टेम्पलेट कोड। ओके, यहाँ देखते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो फर्स्टली टाइटल दे देते हैं हम अपने वेब पेज के लिए, एंड टाइटल देंगे हम यहाँ पर HTML लिस्ट डेमो। ओके, नाउ कूल। अब हम चलते हैं अपने बॉडी पार्ट के अंदर और फर्स्टली हम ट्राई करते हैं क्रिएट करने का ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है क्लास, चलिए ऑर्डर्ड लिस्ट पे आ गए, एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पर इन एक हेडिंग ले लेते हैं बाय डिफॉल्ट H2 ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए फर्स्ट टैग ओपन करते हैं और लिस्ट आइटम्स दे देते हैं, फॉर एग्जांपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन। सो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट एज हमने यहाँ पर यूज किया है, OL टैग यूज किया है, तो यहाँ पर हमें आउटपुट कैसे मिलना चाहिए वो भी हम फाइनली देखेंगे। अब एक अनऑर्डर्ड लिस्ट और क्रिएट कर लेते हैं, H2 ले लेते हैं इसमें पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट की। नाउ UL टैग देखते हैं और सेम यही जो आपके लिस्ट आइटम्स हैं इनको ही हमने अगेन ले लिया है, बट अब हम इनको क्रिएट कर रहे हैं किस तरह से, एज एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट की। सो डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमें कैसे क्रिएट करनी है, एक H2 इन्होंने ऐड किया यहाँ पे एज एन हेडिंग फॉर डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए जो हमारा फर्स्ट टैग रहेगा वो DL रहेगा एज एन कंटेनर टैग, और इसके अंदर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो। DT की हेल्प से डिस्क्रिप्शन टर्म डिफाइन कर सकते हैं, एंड DD की हेल्प से आप उसकी डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हो। फॉलोड बाय, जैसे ही आपका डिस्क्रिप्शन टर्म कंप्लीट हो तो आप उसको क्या करिए, आप उसको क्लोज कर दीजिए। सेम इन दिस वे आपको सारे डिस्क्रिप्शन टर्म और डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन ऐड ऑन करनी है अपनी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में, एंड फाइनली ये क्या करेगा, आपके लिए क्रिएट कर देगा आपके डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। नेक्स्ट लिस्ट हम बाद में ऐड ऑन करते हैं, अभी के लिए फर्स्टली हम पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं कि करेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं। सो आप यहाँ देखिए, बड़ा इजी है। ऑर्डर्ड लिस्ट एज एन H2 का आउटपुट आपको दिख रहा है, ये आपके चारों वैल्यूज, चारों लिस्ट आइटम्स आपको एज एन न्यूमेरिक वे शो हो रहे हैं, न्यूमेरिक वे में स्ट्रक्चर्ड है। इट मीन्स यहाँ पर हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट वर्क कर रहा है। देन वी हैव अनऑर्डर्ड लिस्ट। आप देखिए जो अनऑर्डर्ड लिस्ट के आइटम्स हैं वो आपको कैसे डिस्प्ले हो रहे हैं, आपको बुलेट पॉइंट के साथ डिस्प्ले हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट की। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट आपको कैसे शो हो रही है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट आपको फर्स्टली टर्म शो हो रहा है, फॉलोड बाय डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन शो हो रही है। सेकंड में भी फर्स्ट आपको टर्म शो हो रहा है, फॉलोड बाय उसकी डेफिनेशन शो हो रही है। थर्ड जावास्क्रिप्ट केस में भी और पाइथन के केस में भी। ठीक है,
जावास्क्रिप्ट केस में डेफिनेशन शो ना करके उसके रिगार्डिंग एक लाइन उन्होंने दे दी है, जावास्क्रिप्ट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर आप इसको मॉडिफाई करिए ऐसे, जावास्क्रिप्ट इज ए स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन वी हैव पाइथन, पाइथन इज आल्सो ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इन्होंने ये दिया है। सो इन दिस वे आप क्या क्रिएट कर सकते हैं, एक सिंपल ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड और डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं एचटीएमएल में, एंड उसको वेब ब्राउजर पर उसका आउटपुट डिस्प्ले करा सकते हैं। अब वापस चलते हैं अपने बीएस कोड में एंड एंटर करते हैं। अब हम किसका एग्जांपल लेने वाले हैं बताइए। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं नेस्टेड लिस्ट का, ठीक है। तो ये हमारा नेस्टेड लिस्ट का एग्जांपल हो गया। नेस्टेड लिस्ट कमेंट कर देती हूँ मैं, एंटर करते हैं। अब एक h2 इन्होंने दिया फॉर नेस्टेड लिस्ट, क्या करते हैं, एक यूएल क्रिएट करिए, फॉर एग्जांपल अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसके अंदर इन्होंने फर्स्ट एल दिया है HTML। तो ये आपकी मेन यूएल का पार्ट हो गया। जो आपकी फर्स्ट यूएल थी ऑर्डर्ड लिस्ट थी, सॉरी अनऑर्डर्ड लिस्ट थी, उसका फर्स्ट लिस्ट आइटम हो गया HTML। इसके अंदर ये आप ध्यान से देखना, यहाँ पर ये जो आपका लिस्ट आइटम है HTML, इसके अंदर इन्होंने एक और लिस्ट, ये वाला पार्ट लाइन नंबर 40 टू 43 ऐड ऑन किया है, जिसमें इन्होंने क्या किया है, एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट ऐड ऑन की है, जिसमें इन्होंने HTML के वर्जन दे दिए हैं लिस्ट आइटम में, पहला HTML5 और दूसरा HTML4। अब हम आगे बढ़िए, ये वाला लिस्ट आइटम जो आपका HTML था, ये आपका यहाँ पर आकर क्लोज हो रहा है लाइन नंबर 39 से स्टार्ट होकर के लाइन नंबर 44 में। प्लीज आइडेंटिएशन पे ध्यान दीजिएगा। देन ये वाला जो लिस्ट आइटम है नेक्स्ट CSS, ये लिस्ट आइटम किसका है बेटा, ये लिस्ट आइटम है आपका, ये वाली जो ऑर्डर्ड लिस्ट आपने लाइन नंबर 38 से स्टार्ट की थी, ये इसका सेकंड लिस्ट आइटम है CSS। अब इन्होंने CSS लिस्ट आइटम को भी अगेन नेस्ट कर दिया है एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ, जिसमें इन्होंने CSS के वर्जन दे दिए हैं लाइक HTML, CSS3 और CSS2। ओके, देन ये लिस्ट आइटम आपका यहाँ पर क्लोज हो रहा है, जिसके अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट नेस्टेड है। प्लीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इन दिस वे ही आप नेस्टेड लिस्ट समझ पाएंगे। अगेन देखिए इन्होंने एक न्यू लिस्ट आइटम लिया है जावास्क्रिप्ट, और ये किसका पार्ट है, आपकी जो फर्स्ट आपने लाइन नंबर 38 में अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट की थी उसका पार्ट है। जब ये इसका पार्ट है तो यहाँ पर आके इन्होंने दो, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट इसमें अगेन नेस्टेड की है, जिसमें इन्होंने जावास्क्रिप्ट के वर्जन दिए, दैट इज ES6 और ES5। सेम इन्होंने अगेन एक लिस्ट आइटम यूज किया है यहाँ पे पाइथन, और इसमें एक और यूएल दैट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट नेस्टेड कर दी है, जिसमें इन्होंने पाइथन के वर्जन दिए हैं। और यहाँ पर देखिए फाइनली ये जो लिस्ट आइटम क्लोज हुआ है आपका, ये वाला क्लोज हुआ है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें जो हमारी मेन यूएल थी, जो लाइन नंबर हमने स्टार्ट किया था 38 से, अब हमें उसको यहाँ पर अब क्या करना होगा, क्लोज करना होगा। अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन बड़ा इजी है, जब आप इस लाइन पे आके क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी यूएल फिनिश हो रही है, ठीक है। अब ये वाली यूएल की डिटेल्स अगर आपको देखनी है तो आप लाइन नंबर 40 पे क्लिक करिए, ये यूएल की सारी डिटेल्स इन्होंने हाइड कर दी। अब अगेन इस पे क्लिक करिए तो आप देखेंगे ये जो नेस्टेड लिस्ट है यूएल, सिर्फ ये चार लाइन आपको यहाँ पर आपको शो हो रही हैं। तो इन दिस पे आप एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन फॉलो करेंगे जब आप कोड करेंगे नेस्टेड लिस्ट का, जिसकी हेल्प से आप किसी थर्ड पर्सन को अगर कोड शेयर कर रहे हैं तो वो भी इस कोड को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स उसको समझ पाए कि अच्छा ये कोड इस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पर एक मेन लिस्ट है जो आपकी नेस्टेड लिस्ट के नाम से इन्होंने हेडिंग दिया था, आपकी मेन यूएल है जिसके अंदर चार लिस्ट आइटम है, पहला HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड फोर्थ वी हैव पाइथन, एंड इनके अंदर सब लिस्ट अवेलेबल हैं, वो भी यूएल ही है, अनऑर्डर्ड लिस्ट ही है, जिसमें इनके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स दिए हैं, पहले HTML का वर्जन है, फिर CSS का वर्जन है, फिर जावास्क्रिप्ट का वर्जन है, देन पाइथन का वर्जन है। ओके क्लास, सो इन दिस वे हम क्या कर सकते हैं, नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड लिस्ट की। ओके, सो मिक्स्ड लिस्ट हम कमेंट करते हैं, यहाँ पर मिक्स्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं। मिक्स्ड लिस्ट आ गई हमारी, क्रिएट करते हैं इसको। ओके, सो यहाँ पर एक H2 लेते हैं पहले तो मिक्स्ड लिस्ट का, उसका जो हमारा नेस्टेड लिस्ट रही है उसका आउटपुट अभी हम 2 मिनट में देख लेंगे। मिक्स्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए इन्होंने क्या किया है, देखिए एक ऑर्डर्ड लिस्ट ली है जिसके अंदर हमारा लिस्ट आइटम है फर्स्ट HTML। अब इन्होंने ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट डाल दी है, दैट इज लिस्ट आइटम्स दोनों दे दिए, लिस्ट आइटम्स के वर्जन्स, सॉरी ये HTML के वर्जन्स आ गए।
देन अगेन इन्होंने एक और लिस्ट आइटम लिया है CSS और उसके अंदर एक सब अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर दी है विद देयर वर्जन्स, फॉलोड बाय अगेन एक लिस्ट आइटम है जावास्क्रिप्ट और उसके अंदर उसके एक सब लिस्ट है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये वाली आप देख सकते हैं। सेम विथ पाइथन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है जहां पर सेम टाइप की लिस्ट होती है आपकी। जैसे कि यहाँ पर जो हमारी यूएल थी मेन लिस्ट थी और उसके अंदर जो हमने न्यू लिस्ट क्रिएट की थी वो भी यूएल ही थी। अगर एक लिस्ट यूएल है और उसके अंदर आपको अगेन डिफरेंट डिफरेंट नेस्टेड यूएल लिस्ट ही शो हो रही हैं, मींस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ही अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो इस केस को आप बोलते हो नेस्टेड लिस्ट। और अगर आपके पास ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट है और अनऑर्डर्ड के अंदर कोई ऑर्डर्ड लिस्ट आपने ऐड ऑन की है या फिर आपने कोई डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी ऐड ऑन कर दी है, तो इस केस को हम बोलते हैं मिक्स्ड लिस्ट इन HTML। ओके, सो आई होप यहाँ से आपको काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। अब हम यहाँ से अब हमारा जो इसका मेन कंटेनर था दैट इज OL, उसको क्लोज करते हैं, आगे बढ़ते हैं एंड फाइनल जो अब हमें क्रिएट करना है, जो थोड़ा सा टिपिकल भी आपको लग रहा होगा, वो है हमारा नेविगेशन लिस्ट। नेविगेशन लिस्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ से देखते हैं क्या होता है, किस तरह से कर सकते हैं। सो हियर इज माय नेविगेशन लिस्ट। आउटपुट हम एक बार में ही देख लेंगे, बाद में आराम से विजुअलाइज कर लेंगे। तो H2 इन्होंने ले लिया नेविगेशन लिस्ट। इसके लिए हमने क्या क्रिएट करा, एक नैप टैग यूज किया इन्होंने और देखिए यहाँ पर आपको एज नॉर्मल एज यूजुअल नेविगेशन, आपका ये नैप क्या है, नैप बार के लिए एक कंटेनर है जो आपकी नैप बार की जितनी भी लिस्ट आइटम्स होंगे उन सबको कंटेन करेगा, कंप्लीट लिस्ट को, ठीक है ना। बट यहाँ पर इन्होंने जस्ट एक छोटा सा एड ऑन किया है, यहाँ पर हाइपर रेफरेंस एड ऑन करने के लिए इन्होंने एंकर टैग यूज किया है, जो आपकी क्या हेल्प करेगा, आपको हेल्प करेगा यहाँ से index.html के साथ मूव करने में। और इसके लिए इन्होंने होम पेज दे दिया है, इसका नाम इन्होंने होम रखा है और इसके लिए इन्होंने लिंक दे दी है index.html। सेम इन्होंने नेक्स्ट अबाउट दिया है जिसके लिए इन्होंने एक हाइपर रेफरेंस दिया है about.html। नेक्स्ट इन्होंने कॉन्टेक्ट दिया है, कॉन्टेक्ट की लिंक इन्होंने यहाँ पर दे दी है कॉन्टेक्ट HTML पेज की। एंड देन वी हैव सर्विसेज, एंड सर्विसेज का जो इंटरनल लिंक का लिंक है वो इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, दैट इज services.html। सो विद द हेल्प ऑफ नैप टैग आप क्या क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट में या फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट में, जैसे यहाँ पर किया है, आप अपने सारे लिस्ट आइटम्स एज एन हाइपर लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ से कुछ समझ में आया होगा कि आप नेविगेशन लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब आप इसको नेविगेशन लिस्ट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर आपके जो लिस्ट आइटम्स हैं वो आपके नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, वो आपके हाइपर टेक्स्ट है, उसके अंदर एक एक लिंक भी आपने क्या कर दी है, इंक्लूड कर दी है, ठीक है। सो अब हम अपने कोड को रन करते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, सो डिस्क्रिप्शन लिस्ट तक की बात हमारी हो गई थी। नेस्टेड लिस्ट में आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे जब आप नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करते हैं, मींस और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो जिससे आपका विजुअलाइजेशन ज्यादा इजी हो जाए, आपको जो सब लिस्ट है उसके आइटम्स थोड़े से डिफरेंट तरह से शो हो, इसलिए ये जो बुलेट पॉइंट है, आपका जो नेस्टेड लिस्ट का बुलेट पॉइंट होता है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है। एज कम्पेयर्ड आप देखिए ये जो HTML का बुलेट पॉइंट है ये कंप्लीटली फिल्ड है, बट ये जो HTML5 का है ये आपकी सब लिस्ट है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। तो इसको देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपकी रीडेबिलिटी हाई करने के लिए आपके वेब ब्राउजर ने आपकी ये अनऑर्डर्ड लिस्ट और जो नेस्टेड अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसको इस तरह से डिस्प्ले किया है। ओके, सेम विद यहाँ पर देखिए मिक्स्ड लिस्ट में यहाँ पर आपने 1 2 3 4 ये जो है ये आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिस्ट आइटम्स आपके ऑर्डर्ड लिस्ट के थे, इसलिए इन्होंने इसको दिया है न्यूमेरिक वैल्यू से, इन्होंने इसको स्ट्रक्चर किया है। फॉलोड बाय इनके अंदर की जो नेस्टेड लिस्ट थी, इनके अंदर जो सब लिस्ट आपने ऐड ऑन की थी वो अनऑर्डर्ड लिस्ट थी, इसी वजह से इनके जो वर्जन हैं आपके HTML के, CSS के, जावास्क्रिप्ट के, पाइथन के, वो सारे वर्जन इन्होंने कैसे दिए हैं, एज एन अनऑर्डर्ड लिस्ट आपको डिस्प्ले कराए हैं। अब यहाँ से आप एक बात और समझेंगे कि समटाइम्स जो आपकी
लिस्ट अगर आप अपने लिस्ट में ऐड ऑन कर रहे हैं तो उनके लिए जो आपको डिस्प्ले होगा आउटपुट, उसके जो बुलेट पॉइंट होंगे वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होंगे। फिर वो आपने नेस्टेड लिस्ट में किया है या फिर आपने मिक्स्ड लिस्ट में किया है, दैट डजंट मैटर। अगर ये आपकी नेस्टेड लिस्ट का पार्ट है, मींस सब लिस्ट का पार्ट है, तो उसके बुलेट पॉइंट आपको कैसे डिस्प्ले होंगे? कंप्लीटली फिल्ड डिस्प्ले नहीं होंगे। ओके, सो कुछ इस तरह से आपको डिस्प्ले होंगे जैसे आपके HTML5 का ये बुलेट पॉइंट आपको शो हो रहा है, ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। ओके, जस्ट आउटलाइन है बुलेट की। ओके, अब सबसे लास्ट में आइए, इसको देखिए, यहाँ पर आपने जो नेविगेशन लिस्ट क्रिएट की थी, नेविगेशन लिस्ट में जो आपके आइटम्स थे वो यहाँ पर आपके किस तरह से थे? अनऑर्डर्ड लिस्ट में थे, तो आपको चारों लिस्ट आइटम शो हो रहे हैं। बस हमने क्या किया था, जो आपके नेविगेशन लिस्ट के आइटम्स थे उनको ऐड ऑन कर दिया था एंकर टैग में। इसी वजह से ये जो आपके चारों लिस्ट आइटम्स है, अब ये कैसे चेंज हो चुके हैं? ये एक हाइपर लिंक बन चुकी है, बिकॉज हमने इनके लिए विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग यहाँ पर लिंक ऐड ऑन किया है। ओके, सो जब आप होम पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका यूआरएल चेंज हो गया है। यहाँ से पहले आपका यूआरएल ये था, नॉर्मल लिस्ट डॉट एच टी एम एल फाइल आपकी यहाँ शो हो रही थी, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे एच टी एम एल लिस्ट डेमो आपकी जो फाइल का आपने टाइटल दिया था वो भी शो हो रहा है। इट मीन्स हमारे फाइल अच्छे से वर्क कर रही है। जैसे ही मैं होम पे क्लिक करती हूँ आप देखेंगे यहाँ से यूआरएल चेंज हुआ है, बट ये आपको बता रहा है कैन नॉट गेट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, एज मेरा जो फोल्डर है जहाँ पर सारी फाइल्स अवेलेबल है, अभी वहाँ पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम की कोई फाइल अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये एक्सेस नहीं कर पा रहे। बट आप देखिए आपका जो यूआरएल है ये वाला, ये कंप्लीटली चेंज हो चुका है। इट मीन्स जो एंकर टैग ने काम किया है वो कंप्लीटली उसने अपना वर्क कंप्लीट किया है, तभी ये आपका यूआरएल यहाँ से चेंज हुआ है। उसने अपने एंड से 100% ट्राई किया है इस पर्टिकुलर लिंक के डेटा को एक्सेस करने के लिए, दैट इज इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ओके, अब हम बैक चलते हैं, वापस से हम क्लिक करते हैं अबाउट पे, तो आप देखेंगे यहाँ आपका अगेन आपका यूआरएल चेंज हुआ है, अब स्लैश करके अबाउट डॉट एच टी एम एल आ रहा है। सेम इसके साथ प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमारी जो फोल्डर है उसमें अबाउट डॉट एच टी एम एल भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये आपको रिटर्न कर रहा है कैन नॉट गेट अबाउट डॉट एच टी एम एल। ऑल्दो उसको ये फाइल नहीं मिल रही है, बट एंकर टैग ने अपना काम किया है, इसी वजह से आपका ये यूआरएल यहाँ पर चेंज हो रहा है। ओके, सो इन दिस वे आप क्या कर सकते हो, आपका जो वेब पेज आप क्रिएट कर रहे हो उसको वेबसाइट में चेंज कर सकते हो, बिकॉज वहां पर आप अपने मल्टीपल पेजेस का एज एन नेविगेशन लिस्ट क्रिएट करके उन सब का लिंक एड ऑन कर सकते हैं। सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट ordered list, unordered list, description list, nested list, and mixed list, as well as navigation list. So, my dear students, this is a very important topic for your upcoming examination. Please focus on that. ओके क्लास, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट वर्क है जो हमने मिस कर दिया है। अभी हमें अपनी फाइल गिटहब पर पुश करनी है, उसके लिए हमें क्या करना है जल्दी से देखिए। एज पहले तो यहाँ चेक कीजिए, मैंने एक न्यू फाइल अपने फोल्डर में ऐड ऑन की थी, दैट इज लिस्ट डॉट एच टी एम एल, एंड इसमें मैंने काफ़ी कोड भी कर लिया है, ये मेरी फाइल सेव भी है बिकॉज मेरा ऑटो सेव ऑप्शन इनेबल है। अब मुझे क्या करना है, इस फाइल को पुश करना है गिटहब रेपोजिटरी पे, एंड फाइनली वो लिंक आपको प्रोवाइड करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जाऊंगी गिट ब्रांच वाले मेन्यू में, चेक ओपन करूंगी इसको, एंड अपनी ये जो फाइल है अभी मेरी चेंजेस एरिया में है, इसको प्लस पे क्लिक करके स्टेजिंग एरिया में ले आऊंगी। अभी ये मेरे पास लिस्ट डॉट एच टी एम एल स्टेजिंग एरिया में स्टेजिंग चेंजेस में अवेलेबल है। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं माइनस पे क्लिक करके इसको रोल बैक कर सकती हूँ, या फिर यहाँ पर एक मैसेज दे करके, मीनिंगफुल मैसेज दे करके इसको कमिट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं मीनिंगफुल मैसेज दे देती हूँ, दैट इज लिस्ट टैग कंप्लीट, एंड कमिट कर देती हूँ। तो ध्यान दीजिएगा अभी तक का ये जो मेरा कमिट हुआ है, यहाँ पर मेरे ग्राफ में भी मुझे शो हो रहा है, पहला मेरा इनलाइन के साथ कमिट था, देन सिमेंटिक के साथ कमिट था, देन मेरा लिस्ट टैग के साथ एक आज वाला कमेंट आया है। तो आप यहाँ पर देखिए ये जो मेरा लिस्ट टैग कंप्लीट, ये जो मेरा अभी तक के चेंजेस हुए हैं वो मेरी लोकल मशीन में हुए हैं। तो अब मुझे इसको पुश करना है अपने गिटहब रेपोजिटरी पर, जो हमने ऑलरेडी इसमें लिंक की हुई है, लास्ट कल वाला कोड भी मैंने आपको उसी पर दिया था। तो अब मुझे क्या करना है, मैसेज कमिट्स मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, जस्ट क्लिक कर दूंगी सिंस चेंजेस पे। और अगर ये काम आप बाया कमांड कर रहे हैं तो आपके लिए कमांड क्या रहेगी, एज यहाँ पर देखिए मेरी जो डिफॉल्ट ब्रांच है उसका नाम मेन आ रहा है ना। तो अब मैं क्या करती हूँ इसके लिए, या फिर आप कमांड यूज कर लीजिए गिट पुश ओरिजिन फॉलोड बाय योर ब्रांच नेम। जैसे कि मेरा ब्रांच नेम मेन है तो मैं मेन यूज करूंगी, बट अगर आपका मास्टर है तो आपके लिए कमांड क्या हो जाएगी, गेट पुश ओरिजिन मास्टर। बट अभी के लिए मैं कमांड के थ्रू नहीं करती हूँ, मैं जस्ट क्लिक करूंगी यहाँ पर
सिंक चेंजेस पर क्लिक करके आप इसको ओके कर दीजिए। एंड फाइनली आपका ये जो कोड है वो आपकी गिटहब रेपोजिटरी पे अवेलेबल हो जाएगा। आप यहाँ से अपनी गिटहब रेपोजिटरी ओपन करके चेक कर लीजिए गिटहब। सो आप देख पा रहे हैं ये है मेरा जीरो टू फुल स्टैक नाम का रेपोजिटरी जहाँ पर मैंने आपकी सारी फाइल्स रखी हुई है। एंड आप देखिए यहाँ पर अभी के लिए ये 2 डेज एगो का कमिट है, ये मेरा यस्टरडे का कमिट है, ये मेरा 1 मिनट पहले का कमिट है। नेम है list.html। ठीक है क्लास, तो आप देख पा रहे हैं हम अपने बीएस कोड में कोड भी कर रहे हैं, कोड करने के बाद कमिट भी कर रहे हैं, एंड कमिट करके हम क्या कर रहे हैं उसको गिटहब रेपोजिटरी पे पुश भी कर रहे हैं। सो यही काम आपको, यही प्रैक्टिस करनी है आपको। न्यू न्यू टैग्स, न्यू न्यू कोड ऐड ऑन करना है बीएस कोड में, एंड देन फाइनली उसको कमिट करते जाना है और उसको पुश करते जाना है अपने गिटहब रेपोजिटरी पे। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। I'll see you in the next video, and I provide you the link of this repository in your description box. Okay, okay, thank you. Okay, thanks for watching.